अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं एक्सेल के अंदर, और उसके पार्ट 4 तो तक हमने पहुँच गए थे, और आज उसका पार्ट 5 है। और जो अब रिपोर्टिंग पे है, थोड़ी सी रिपोर्ट जो हमें रिक्वायर्ड थी, हम मेरे पीआर को उसके हिसाब से जो मैं बनाऊँगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को जैसा रिक्वायर्ड होगा, आप इसको अगर एडवांस करना चाहते हैं तो इसी को आप आगे रिपोर्टिंग के लिए कर सकते हैं। इसमें जो है वो सैलरी के ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन जो है वो आप डाल सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। इधर से आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे सामने मेन रिपोर्ट्स का हमने बटन जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये वाला रिपोर्ट्स का। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम रिपोर्ट्स ही चले जाएंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए, ये जो डाटा है ये देखें सारा, जो ये डाटा पासपोर्ट एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी और परमिट एक्सपायरी, ये जो है इसके अंदर जो है वो हमने डेट इसको जो है ना वो दे दी हुई है। और ताकि इसके बाद हमें ये देख लेना है कि आपने ग्रेस पीरियड इसको क्या देना है। यानी एक जो पासपोर्ट है वो 15 डेज़ बिफोर आपको पता चल जाए, रिपोर्ट में आए कि उसको ग्रेस पीरियड जो होना चाहिए या 30 डेज़ का होना चाहिए। और उसके हिसाब से एक छोटा सा बटन जो जो है ना वो आगे चल के देखते हैं। रिपोर्ट में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये थोड़े से जो है रिपोर्ट का एक सेक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। ये हाइट के लिए है, ये होम पे जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे, रिपोर्ट्स पे चले जाते हैं। हाइट के लिए हमारा जो इधर का डाटा हाइट पासपोर्ट के लिए है, परमिट के लिए है, और शो के लिए, आल के लिए, वीज़ा के लिए और क्लियर के लिए। यानी जब हम पास करेंगे को क्लिक करेंगे तो जो हमारा पासपोर्ट रिलेटेड डाटा होगा वो हमारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा, और पासपोर्ट के साथ जो है वो में हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें आप, और ये ऊपर की जो है ये 3 कीज़ हैं डेट वाइज। ये देखिए यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा जूम करें, देखते हैं ये डेट, और नीचे ये आपको की नज़र आ रही है। इसका ये फार्मूला है इक्वल, इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर लेस देन, इक्वल एंड O3 + 180। यानी ये पासपोर्ट जो है वो जो है 180 डेज़ बिफोर हमें पता चल जाना चाहिए कि ये, तो इसको 180 डेज़ का जो है वो दिया हुआ है मिनिमम। यानी 6 मंथ का पासपोर्ट जो चाहिए होता है वीज़े के लिए, उसी हिसाब से जो है इस पर 6 मंथ का जो है वो हमने 180 डेज़ जो है वो इसको डाल दिए इसके ऊपर, कि ये जो है अगर 180 डेज़ के बराबर हो तो फिर ये रिपोर्ट जो है वो मिले। उसके बाद सेम इसी तरह है कि ये आगे चल चल के जो है ये पासपोर्ट के लिए, और ये जो है आगे चल के हमारा परमिट के लिए। परमिट के लिए हम 30 डेज़ कर दिए इसको। और यहाँ पर आगे ये परमिट, ये वीज़ा होगा, यहाँ में हम वीज़ा लिख देते हैं, ये वीज़ा है, ताकि वीज़ा का हमें पता चलता रहे कि ये जो है हम वीज़े के लिए कर रहे हैं। तो ये वीज़ा हो गया, यहाँ पे 30 डेज़ का है, और यहाँ पर भी हमें मिल आएगा 30 डेज़ का। यानी जो हम यहाँ पे डेट आएगी वो यहाँ पे आएगी। लेकिन जैसे ही हम पास को क्लिक करेंगे, ये हमने पास क्लिक किया, और देखिए यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली, यानी करंट डेट जो होती है हमारी, या जो भी डेट होगी वो डेट हमारी करंट डेट आ जाएगी यहाँ पे। अब इसने रिपोर्ट जनरेट, अब यहाँ पे हम अगर इसको क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे पास से लेके, फिर हमने रिपोर्ट चाहिए हमें। तो जैसे ही हम पास इसको करते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारी रिपोर्ट आ जाएगी कि एक जो एम्प्लॉई है उसका डाटा जो है वो आ रहा है। ये नेम आ जाएगा उसका, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, कंट्री और डेट आ जाएगी कि किस डेट को ये जो एक्सपायर हो चुका है। तो इसी तरह अगर हम पासपोर्ट है, हम परमिट करते हैं, ये देखिए परमिट, तो डेट यहाँ पे हमारी करंट डेट यहाँ पे आ गई। करंट डेट के हिसाब से ये उसको लेगा, और करंट डेट के हिसाब से देखें यहाँ पे अगर हम ये उसका आ रहा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे वर्क परमिट को क्लिक करेंगे तो वर्क परमिट भी एक ही एम्प्लॉई ऐड किया हुआ है, तो उसी की रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। तो इसी तरह अगर हम ये वीज़ा को करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी डेट, और इस डेट को ये वाला जो फार्मूला है एक्सट्रैक्ट कर लेगा, करंट डेट + 30 डेज़ उसमें कर देगा, और ये हमारा साथ इस तरह हमें एक रिपोर्टिंग के जरिए जो है ये हमें 3 रिपोर्टिंग जो है वो चाहिए। अब ये बटन है, ये बटन जो है ये डाटा अनहाइड और हाइड के लिए है, डाटा एक्सट्रैक्ट के लिए है। ये सिंपल ये शो अगर हम करते हैं इसको और लेफ्ट साइड पे चले आते हैं तो ये देखिए ये सिंपल ये डाटा है। हमें ये मेन डाटा हमने अपनी शीट 1 से लिया है कि अगर हम पासपोर्ट का डाटा के शो ऑल करते हैं अगर हम, तो ये तकरीबन सारा डाटा ये है। यानी ये आदमी जो एम्प्लॉई है उसका इस डेट को वीज़ा हो रहा है, इस डेट को पासपोर्ट हो रहा है, इस डेट को फर्स्ट क्लास में वर्क परमिट हो रहा है, ठीक है। उसको
तो उसी हिसाब से जो है ये, यानी ये जो बटन्स हैं ये होम पे जाने के लिए, हाइड करने के लिए, और पासपोर्ट का डाटा के लिए, परमानेंट डाटा के लिए, वीज़ा डाटा के लिए, क्लियर। इसके ऊपर आप डाटा का ऑप्शन भी हम डाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको एडिट टेक्स्ट करके तो यहाँ पे लिख दें, डाटा से कर दें इसको, और ये बटन है इसको आपने जो है वो थोड़ा सा अगर छोटा करें ताकि नज़र आ जाए। ये देखिए डाटा थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये देखिए पासपोर्ट पास डाटा, परमानेंट डाटा है, वीज़ा डाटा उसके लिए है, और आगे ये पासपोर्ट पोर्ट है। पहले डाटा सेट करेंगे, पासपोर्ट करेंगे। हम डेट भी कर सकते हैं, इसको हाइड कर दें, यानी दोनों चीज़ें इसमें डाल दें पासपोर्ट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन जो है वो फिर बिल्कुल समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने इनको अलहदा किया है कि आप डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे और रिपोर्ट को कैसे जनरेट करेंगे। उसके बाद ये शो ऑल जैसे मैंने बता दिया है, ऑल के लिए शो है, ऑल है। तो उसके बाद जो है ये पासपोर्ट है, वीज़ा रिपोर्ट है, और वर्क परमिट और प्रिंट की एक ऑप्शन है। डाटा ये जो एक्सट्रैक्ट जो होता है ये हमारा होगा, ये जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये डाटा जो है ये हमारा यहाँ से डाटा, जितना यहाँ पे डाटा होगा, ये आईडी, ये नेम और ये इन 3 चीज़ें जो हैं ये एक्सट्रैक्ट होगी। बाकी चीज़ों के लिए हमें वो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लिया। अगर पूरे डाटा की ज़रूरत हो तो पूरे डाटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसी के लिए जो है हम चलते हैं डेवलपर पे और कोड इसके देख लेते हैं, कोड विजुअल बेसिक। और ये देखिए ये हम जूम थोड़ा करें, ये देखें जी सबसे पहले ये जो है ये दिखाता चलो, मैं आपको एक कोड दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मेन कोड थे हमारे, ये मेन कोड सब इम्प्लाई सेव का हमने एक ऑप्शन दिया था। उसके बाद सब इम्प्लाई डिलीट हमने बनाई थी, एक सब इम्प्लाई कैंसिल न्यू, एक ऐड हमने पिक्चर को पाथ ऐड किया था, और उसके बाद हमने पिक्चर को डिस्प्ले कराया था, और उसके बाद हमने एक सब ऐड डाटा, ये ऐड डाटा का एक ऑप्शन हमने दिया था कि ये पूरा डाटा जो है इसको ऐड कैसे करना है। तो सिंपल है, इसको देख लें। वैसे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसको मैंने उसी से एक्सट्रैक्ट करवा लिया है, लेकिन ये पूरा डाटा जो है ये हमारा सेव हो जाएगा हमारी शीट नंबर 2 में। तो पूरा डाटा हो वहाँ से फिर आप उसको ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जो है इसको मैंने लिख दिया था लेकिन छोड़ दिया। ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ये हमारी मेन माइक्रो थी, और उसके बाद जो है ये मॉड्यूल में कुछ नहीं है, अदर माइक्रोस, यानी जो हमने उसके लिए रिपोर्टिंग के लिए जो यूज़ की थी वो थी। ये कुछ फिल्टर्स थे, ये देखिए, क्या आप पहले देख लेते हैं फिल्टर्स। सबसे पहले जैसे मैं बताया था कि सब फिल्टर पास का फिल्टर करने के डाटा क्या था कि विद शीट 2, विद शीट 2 और एंड विद कर देंगे हम। उसके बाद डॉट रेंज U2 से लेके X999 डॉट क्लियर कंटेंट, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड फॉल्स हो जाएगा, डॉट रेंज A1 टू D1000 एडवांस फिल्टर एक्शन एक्सेल फिल्टर कॉपी क्राइटेरिया रेंज डॉट रेंज O1 टू O2 कॉपी रेंज आगे UX और X1 और यूनिक जो है वो फॉल्स होगा। यानी जितना भी इसके अंदर डाटा होगा वो हमें चाहिए यहाँ से A1 से लेके D तक जो है वो। देखिए अब इसको अगर हम एक्सेल शीट पर चलते हैं तो ये देखिए A1 से लेके जब हम यहाँ से D तक, यानी जब हम पास का डाटा करेंगे तो A1 से लेके D तक जो है ये उसको फिल्टर करेगा, और फिल्टर के हिसाब से फिर हमें डाटा दे देगा, और हम पासपोर्ट रिपोर्ट के हिसाब से उसको रिपोर्ट कर लेंगे। ये सारा जो है डाटा हमारे पास जो है इसका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डाटा वहाँ से। तो बिल्कुल इजी है, एक को हमने सिर्फ लिख लेना है और बाकी सारे सेम है। अब देखें फिल्टर वीज़ा के लिए फ़िल्टर क्या है, सेम सब कुछ है, सिर्फ हमने उसका ये भी A से लेके D तक है, और आगे जो है डॉट एडवांस फिल्टर पूरा सेम फिर सिर्फ है, और यहाँ से हमने आगे इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे देनी है, यहाँ पे दे दिए Q1 Q2 से यहाँ तक आगे जो हमारा जो है ये कॉपी होगा। उसके बाद फिल्टर परमिट का फिल्टर है डॉट रेंज डॉट क्लियर कंटेंट, पहले जो कुछ हो सब क्लियर हो जाए, और उसके बाद U2 से U2 और X999 क्या है ये हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारी रिपोर्टिंग एरिया है, ये यानी हमारे जो हैं पास वीज़ा और वेब इसके फ़िल्टर आएंगे,
और ये फिल्टर डाटा कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। यानी हमने इसको क्लिक करेंगे पास डाटा, डाटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें से फ़िल्टर होगा सारा डाटा और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपायर होगा वो इस डेट के हिसाब से वो यहाँ पे उसका डाटा हमें शो करा देगा। यानी ये हमारा डाटा एरिया है, ये हमारा रिपोर्ट एरिया है, ये वाला। यानी हमारे ये जो बटन है पास, परमिट और वीज़ा यहाँ पे डाटा लेंगे मेन शीट से, और ये जो बटन है ये इसमें से फ़िल्टर करके एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे हमें जो है वो डाटा दे देंगे और यहाँ से ये प्रिंट वाला ऑप्शन जो है यहाँ से हमें प्रिंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये सिंपल जो है ये हमारे फ़िल्टर्स हो गए। फ़िल्टर्स को आपने देख लेना है कि फ़िल्टर क्या होता है कि डॉट रेंज, पहले हम रेंज देते हैं जहाँ पे हमारा डाटा है, उसके बाद डॉट एडवांस फ़िल्टर, फिर एक्शन क्या होता है कि एक्सेल फ़िल्टर कॉपी हो जाता है। क्राइटेरिया हमने दिया होता है जहाँ पे हमें हमारे ये हमारा डेट का ये क्राइटेरिया है ये वाला, और कॉपी कहाँ पे करना है जहाँ पे हमने उसने कॉपी कराना होता है हमने, ये वाला यहाँ से कॉपी होगा और यूनिक हम फॉल्स कर देते हैं क्योंकि जितना भी डाटा हो, क्योंकि एक ही बंदे में 10 एंट्री भी हो तो सारी हमें मिलनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक जैसे हैं सारे, सिर्फ हमने उसकी जो डेस्टिनेशन है वो उसको जो हमने इसको वो दिया हुआ है। और बाकी जो है वो जी, तो योगी आप चलते हैं इसको दोबारा से विजुअल बेसिक पे जी, ये वाला। अब जो है ये हमारे फ़िल्टर हो गए, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, ये मैं आपको जो कोड्स हैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अदर माइक्रोज पे चलते हैं। अदर माइक्रोज में क्या है कि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सब क्लियर डाटा। अब क्लियर डाटा क्या है, जैसे हम उसको क्लियर किए हमारा बटन है शीट 2 डॉट रेंज A2 से लेके F9 तक जितना है डॉट क्लियर कंटेंट, यानी शीट 2 डॉट रेंज इन्वर्टर कामा A2 कोलन F9999 यहाँ तक जितना भी आप यहाँ पे दे सकते हैं इसको। आप 99 ज़रूरी नहीं, आप इसको 5 लाख 10 लाख तक जहाँ तक मर्जी दे दें, और डॉट क्लियर कंटेंट। अभी जो क्लियर डाटा है इसको लेके हम बटन के साथ हाई डाटा। अब शी 2 डॉट रेंज ए कॉलम से लेके जी तक जो है, जब कॉलम वाइज हाइड करना हो तो फिर A to G जो है, फिर साथ ये नंबर लिख, रो का नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती। A to G डॉट एंटायर कॉलम डॉट हिडन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा। वो शो डाटा शो है तो इसका उल्ट हो जाएगा, शी 2 डॉट रेंज इन्वर्टेड कामा A कोलन G इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट एंटायर कॉलम डॉट हिडन इक्वल फॉल्स। हाइड फील्ड्स, अब फील्ड जो है हमने ऊपर एक था, एक ऑप्शन था कि वो फील्ड हाइड वाला, तो ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो कैसे हाइड करनी है। तो क्या है, डॉट रेंज B3 to R16 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल ट्रू। जब मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाऊं तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं और अपनी एक्सेल को जाते हैं, और एक्सेल पे हम जाते हैं होम पे। ये देखिए, ये एक हाइड फील्ड का बटन है ना, ये वाला। ये अगर हम इसको क्लिक करते हैं हाइड, तो ये देखिए ये पूरी फील्ड हाइड हो गई है, सिंपल डाटा हमारे सामने आ रहा है ये। और अगर हम शो एंट्री फील्ड करते हैं तो सारी फील्ड जो है ये शो हो गई है। तो इसमें एक तो हमने ये सारा रेफरेंस देना होता है, इस सारे का रेफरेंस देना हाइड करने, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रेफरेंस दे दिया हमने रो का, और उसके बाद इन बटन्स का भी नेम हमने देने होते हैं ताकि ये बटन भी हाइड, ये ना हो कि डाटा हाइड हो जाए और ये ना हो। तो चलते हैं हम अपने दोबारा कोड में। तो शो फील्ड, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि डॉट रेंज B3 to R16 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन फॉल्स, ये शो हो गया हाइड का, ये वाला हाइड डॉट हाइड ट्रू हो जाएगा। और डॉट शेप्स, अब इन्वर्टेड कामा में हम अपना ऐड GRP डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, सेव GRP डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, और पिक GRP डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, और एम्प्लॉय पिक डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, और शो फील्ड डॉट विजिबल MS ट्रू। ये जो बटन था हमारा शो वाला वो हमें नज़र आएगा, और हाइड फील्ड वाला बटन जो है यहाँ पर वो नज़र नहीं आएगा जो है हाइड के ऑप्शन में। जब हम शो में आएंगे तो फिर उसके उल्ट होगा, यानी जिसको हमने यहाँ पे ट्रू किया है हाइड में, शो में जाके उसको फॉल्स कर देंगे। तो ये देखिए B3.16 फॉल्स, ये शो हो गई हमारे सामने, जब फॉल्स हुई तो शो नहीं हो जाएगी, और बाकी सारे जो है वो ट्रू हो जाएंगे, सारे बटन हमें आ जाएंगे, और सिर्फ जो है वो शो फील्ड वाला वो हाइड हो जाएगा, और हाइड फील्ड वाला हमारे सामने वो ट्रू हो जाएगा। अब ये शो, और नीचे जो है सिंपल आपने जो देखा था कि पासपोर्ट डाटा,
पासवर्ड डाटा कैसे लेना है शीट 1 से। अब ये देखिए विद शीट 1 जब हम पास वाले बटन को क्लिक करेंगे तो डाटा कैसे देगा। सबसे पहले शीट 2 डॉट रेंज ए से लेके एफ तक, A2 से लेके F99 तक जितना भी डाटा हो वो पहले तो क्लियर हो जाए जो पहला डाटा है। उसके बाद शीट 2 डॉट रेंज Q3 डॉट एंड S3 डॉट क्लियर करना, जो Q3 और S3 में हो वो भी क्लियर हो जाए, ये जो डेट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद डॉट रेंज B20 टू B1000 डॉट कॉपी, यानी B20 से लेके B तक, यानी B20 वाला कॉपी हो पूरा B1000 तक जितना भी डाटा है 1000 तक, ये इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। और शीट 2 डॉट रेंज A2 में जाके कब पेस्ट हो जाए कॉपी, एंड C2 डॉट रेंज A2 में जाके पेस्ट हो जाए। फिर डॉट रेंज C20 से C तक का डेटा वो C2 से कॉपी हो B2 में कॉपी हो। फिर K2 वाला डाटा जो है वो C में कॉपी हो जाए, और N वाला डाटा जो है ये कॉपी हो जाए। ये हमें 4 चीज़ें जो हैं ये हमें चाहिए थी, हमने कॉपी की। C2 डॉट रेंज O3 डॉट वैल्यू इक्वल डेट, यानी जो O3 जो है उसमें करंट डेट आ जाए, यानी O3 डॉट वैल्यू इक्वल करंट डेट। जैसे ही हम पासवर्ड क्लिक करें तो जो हमारा O3 है हमारा रिपोर्ट वाला सेक्शन उसमें करंट डेट आ जाए इक्वल डेट। इसी तरह वीज़ा डाटा है जो है वो सेम इसी को हमने कॉपी करना है और सिंबल ये रखना है। और अब ये क्या करना है हमने कि B20 से B1, C20 से ये, K20 से ये और O20 से। अब यहाँ पे N के लिए जरूरत नहीं है, हम O20 से हमने लेना है अपना वीज़े वाला डाटा। सेम उसी तरह है। और Q3 में जाके जो वीज़े वाली जो रिपोर्ट डेट है सेल्स है उसमें करंट डेट आ जाएगी। परमानेंट का डेटा जो है वो भी सेम है। हमारा मेन डाटा जो है शीट 2 डॉट रेंज ये क्लियर कंटेंट होगा। शीट 2 में जाके ये भी डेट वाली हो जाएगी, और रेंज जो है हम शीट 1 से जो है वो डाटा कॉपी करेंगे कॉलम वाइज, और शीट 2 के कॉलम में अपना जो है वो सेव कराते जाएंगे, और यहाँ पे आके ये डेट इसमें आ जाएगी। आर डाटा, आर डाटा से क्या होगा कि सबसे पहले सेम शीट 2 का पहला डाटा क्लियर, उसके बाद B20 से लेके B1 कॉपी और पेस्ट, C वाला कॉपी पेस्ट, K वाला कॉपी पेस्ट, N वाला कॉपी पेस्ट, O और P, यानी BCKNOP जो है। अब ये कॉपी पेस्ट का BN है क्या, ये देखिए ये A, ये B और C नेम हो गए दोनों, नेम और ID और नेम। उसके बाद NOP, ठीक है। और उसके बाद उसका जो है एक कंट्री वाला जो है वो यहाँ में रखा था कि उसका और के, यानी हमें चाहिए कॉलम, यहाँ से हम ये जो कॉलम है हमें रिक्वायर्ड डाटा वाले जो कॉलम थे वो हमने जाके आगे वो हमने उसको सेव कराना है, जो मेन डाटा है। और जैसे मैंने कहा था ये सारा डाटा जो है आप किसी और शीट में भी सेव करा सकते हैं, यानी ये शीट 2 में सेव हो जाता है ये सारा, वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने उस ज़्यादा शीट नहीं की, इसी को यूज़ किया है क्योंकि ये डाटा हमारे पास ऑलरेडी ये शो होता है। तो अब हम दोबारा से चलें उसकी, जी तो इसको ज़रा जूम करें। ऑल डाटा हो गया। नीचे जो है ये टोटल प्रिंट ऑप्शन है, डिम अब लास्ट रो एज लॉन्ग विद शीट 2 लास्ट रो डॉट रेंज U55 डॉट एंड एक्सलब डॉट रो। अब ये क्यों इस तरह किया है, सिंपल आप प्रिंट भी निकाल सकते थे इसका, इसलिए किया है कि ये नो जितनी रिपोर्ट हो उतनी ही निकले, यानी जहाँ तक ये डाटा उसको मिले वहाँ तक की रिपोर्ट निकले। तो लास्ट रो कहा कि डॉट रेंज यू, ये यू जो है ये हमारा रिपोर्ट का फर्स्ट कॉलम है, एंड तक जाए डॉट रो। उसके बाद डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया इक्वल U1X एंड लास्ट रो, यानी ये पूरी रिपोर्ट एरिया और जहाँ तक उसको लास्ट रो मिले वहाँ तक जो है ये उसका पेज प्रिंट एरिया जो है वो सिलेक्शन हो जाए। और डॉट प्रिंट आउट ये कॉमा कॉमा 4 काम है, और ट्रू उसके बाद फिर 4 काम है, और फॉल्स हमने कर देना है। और डॉट रेंज N4 डॉट सेलेक्ट हो जाएगा, और एंड विद और ये हो जाएगा हमारा। ये पूरी जो है ये सारी माइक्रोज की हो गई। तो ये कुछ माइक्रोज हैं और कुछ ऑन स्क्रीन माइक्रोज भी हैं। वो जैसे शीट 1 पे अगर हम जाएँ तो व्यू कोड करें तो ये थोड़ी सी हैं जो ऑलरेडी, ये तो मैंने बता दी थी इनमें। तो ये इम्प्लाई लोड वाली जो है ये भी है। ये सबसे पहली जो है वर्कशीट चेंज पे है कि हमने यहाँ से वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ऑप्शन उसकी चेंज करनी है।
तो ये है कि C3 और J15 इज नथिंग एट रेंज R5 एट वैल्यू फॉल्स एट रेंज R6 डॉट वैल्यू फॉल्स देन सेल अरेंज R4 डॉट वैल्यू सेल टारगेट डॉट रो टारगेट डॉट कॉलम प्लस 19 डॉट वैल्यू एंड टारगेट डॉट वैल्यू। और उसके बाद नीचे जो है ये हमारा सेल रो जो है वो लेने के लिए था, ये हमने जो लिखा था। तो आप इसको जो है वो आपने देख लेना है कि, और ये हमारी जो माइक्रो है वो लोड के लिए है कि जैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे अपनी को, यानी हमारी जो R4 के अंदर कोई भी रो होगी जो सेलेक्ट करेंगे तो हमारी एम्प्लॉय वो लोड वाली माइक्रो चलेगी, तो हमारा एम्प्लॉय जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये थे कुछ कोड ज़्यादा है लेकिन सिंपल से हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा रेफरेंस सही देना है, किसको हाइड करना है, किसको अनहाइड करना है। और चलते हैं रिपोर्ट पे। तो ये देखिए ये हमारी रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम ये जो डाटा है इसको हम हाइड कर दें, ये हाइड हो गया। अब ये देखिए ये पास क्लिक करेंगे तो ये पास का यहाँ पे डेट आ गई ऑटोमेटिक रन डेट, और डाटा वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। रिपोर्ट करेंगे हम तो ये देखिए रिपोर्ट इधर आ गई। इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से क्लियर, और पासपोर्ट के लिए एक भी को क्लियर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं परमिट, तो यहाँ पे डेट परमिट की डेट आ गई करंट डेट, उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। और हम यहाँ पे वर्क परमिट को क्लिक करते हैं तो जो अगर एक्सपायर होगा तो वो पूरी रिपोर्ट यहाँ से आ जाएगी। और जो प्रिंट की हमने ऑप्शन दी थी, जहाँ तक फर्ज करें यहाँ तक डाटा है तो यहाँ तक प्रिंट निकलेगा, यहाँ तक डाटा यहाँ तक निकलेगा, और एक रो है तो उसकी एक रो तक ही प्रिंट उसका निकलेगा। तो और ये क्लियर के लिए है, शो के लिए, और मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ये जो बटन है, ये बटन जो है मैं काफ़ी तो बताता रहता हूँ, इंसर्ट करना है ऑप्शन है, और ये रोली हुई है ये बटन बन गया। इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। ये राइट क्लिक करके तो असाइन माइक्रो करें, और यहाँ पे जितनी भी माइक्रो आ रही होंगी वहाँ से उनको लेके तो हम उसको ओके करेंगे तो सारे बटन जो है वो असाइन हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है सिंपल सा जो आप बना लेंगे, और इसको बनाइए। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी को ये टेम्पलेट चाहिए तो आप भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में जब मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरे चैनल का भी इंशाल्लाह अगली वीडियो से मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।